Assalamu alaikum everyone. Welcome to official MBFX learning sessions and analysis as well. So आज this is the official MBFX server जहाँ पे हम लोग आज के जो technical analysis हैं उनको go through करेंगे. So we have all the pairs here as well. और आज के जो इंट्राडे के एनालिसिस हैं उनको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन वी हैव वीकली डायरेक्शन एज वेल. ठीक है. सो सबसे पहले तो हम लोग हमारे पास जो आज का चार्ट है वो गोल्ड का है एज यूजुअल. हमारे पास जो गोल्ड का चार्ट है हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे एंड देन AUD USD यूरो AUD यूरो USD GBP JPY GBP USD CAD एंड USD JPY. बट उससे पहले हम लोग जो है जो आपका इकोनॉमिकल कैलेंडर होता है डाटा उसको भी गो थ्रू करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस वीक. हम लोगों ने उसको गो थ्रू किया था और उसके बाद हम लोगों ने डाटा को देखा था कि हमारे पास इस वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कौन कौन सी एक्सपेक्टेड हो सकती हैं. सो हमारे पास टुडेज 20th ऑफ मार्च. सो 20th से लेके हमारे पास 24th ऑफ मार्च तक जो मेजर डाटा होगा उसको हम लोग देखते हैं. सो हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर जाते हैं. दिस इज द फॉरेक्स फैक्ट्री. सो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो मेजर डाटा होते हैं उनको हम लोग देखेंगे. सो आज जो है आई थिंक 20th ऑफ मार्च है तो फेड की अनाउंसमेंट होगी. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास जो मेजर न्यूज़ का आगाज़ होगा वो कल से शुरू होगा. जिस तरह AUD की हमारे पास ऑस्ट्रेलिया डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स है जिसमें वो अपने जो इम्पोर्टेंट आपके यू कैन से कि आपके जो इंटरेस्ट रेट होंगे उसके बारे में वो लोग बात करेंगे. राइट. सो उसका जो इम्पैक्ट है वो AUD के पेयर के ऊपर पड़ सकता है. दिस इज द माइनर न्यूज़ नॉट मेजर न्यूज़. मेजर न्यूज़ आपकी हमेशा होती है इस रेड बॉक्स के अंदर. और उसके बाद कैट का जो है वो CPI डाटा आ रहा है और मीडियन CPI ईयरली जो इनकी है जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में वो अनाउंसमेंट होगी 8:30 PM. राइट. राइट आफ्टर द एनवाई सेशन क्योंकि आपका जो एनवाई सेशन ओपन हो रहा होता है वो होता है PKR टाइम के मुताबिक 5 PM पे. तो आपकी जो CPI का जो डाटा होगा वो 5:30 PM पे देखा जा सकता है विच इज टुमारो 21st ऑफ मार्च. सो ये इसकी एक CPI की न्यूज़ है जिसका बहुत इम्पैक्ट जो कैट के पेयर्स में कैट JPY USD कैट के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है. उसके बाद ECB की प्रेसिडेंट की स्पीक है उसका हम लोग इम्पैक्ट देख सकते हैं यूरो के पेयर के ऊपर. राइट. और उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो आपकी होम सेल्स हैं जो प्रीवियस मंथ है उसके बाद जो 4.0 मिलियन है तो इस दफ़ा फोरकास्ट की जा रही है 4.19 मिलियन. सो इसका जो इम्पैक्ट है वो आप USD गोल्ड के पेयर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास जो GBP की CPI है इन्फ्लेशन का वो उसकी न्यूज़ भी है. सो फोरकास्ट तो कम की जा रही है. अगर एक्सपेक्टेड डाटा जो है एक्चुअल जो उसके नंबर्स होंगे वो फोरकास्ट से कम आते हैं तो विच इज़ गुड फॉर GB पाउंड. अदर देन दैट अगर 9.9 से नंबर आपके एक्सीड कर जाते हैं तो वो उसमें जो इम्पैक्ट है उसका इस पे ये देखी जा सकती है चीज़ के आपका जो पाउंड है उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो उसकी कंज्यूमर जो प्राइस होती हैं वो बढ़ जाएं एज एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से तो वो आपके लिए जो है इन्फ्लेशन उसको ज़्यादा माना जाता है. उसके बाद अगेन ECB की जो है वो स्पीक है और उसके बाद थर्सडे वाले दिन मींस जो वेडनेसडे की नाइट होती है नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है. सो 2 AM मींस सेम डे इन पाकिस्तान विच इज़ 11 PM और आई थिंक यस 11 PM पाकिस्तान के मुताबिक जो FOMC आ रही है और फेडरल फंड्स रेट जो आपके US के जो है वो रेट हाइक हो रहे हैं विच इज़ 25 बेस पॉइंट. अब इसमें ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस मंथ की इस वीक के ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है. फेडरल फंड्स रेट है FOMC स्टेटमेंट्स एंड देन उनके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी मूव होगी वो आपको देखने को मिल सकती है. मार्केट आपकी काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है इस न्यूज़ के ऊपर.
ठीक है। सो जो आपकी FOMC या फेडरल फंड्स रेट जो हैं आपकी जब आएंगे, सो उस पे आप लोगों ने देखना है कि प्रीवियसली 4.75 बेस पॉइंट जो है वो बढ़ाए गए थे, और इस दफ़ा जो है वो 5.0 विच मींस 25 बेस पॉइंट जो है वो आपके बढ़ाए जा रहे हैं इस दफ़ा। सो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो स्पेशली गोल्ड का पेयर है वो रिएक्ट कैसे करेगा। अगर तो आपके इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है, तो आपके रेट जो है अगर 5.25 पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, 50 बेस पॉइंट भी बढ़ते हैं, तो आपका डॉलर मजीद स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। सो लेकिन अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो मार्केट आपकी नॉर्मल बिहेव करेगी, आपका डॉलर वीक हो सकता है, क्योंकि जो इसकी पेस होती है उसमें कमी देखी जा रही है। पहले जो इंटरेस्ट रेट थे वो 75, 50 एंड देन 25, इस तरीके से जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम किया जा रहा है, उनको कमी की जा रही है, बढ़ाने की स्पीड की कमी की जा रही है। सो इसके ऊपर आप लोग क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो आपकी थोड़ी सी स्लो होगी, आपका डॉलर थोड़ा सा वीक हो सकता है, करेक्शन की तरफ आपका जा सकता है। उसके बाद SNB पॉलिसी है, CHF की, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें SNB पॉलिसी रेट आ रहे हैं, CHF के भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं 50 बेस पॉइंट, वो भी बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद MPC ऑफिशियल बैंक रेट्स वोट्स आ रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी इनकी भी आ रही है, और ऑफिशियल GBP के बैंक्स रेट आ रहे हैं। तो ये भी 25 बेस पॉइंट जो GBP है वो बढ़ा रहे हैं। सेम डे आपकी न्यूज़ होगी, बट ऑन द ओपनिंग ऑफ NY सेशन। NY सेशन के ऊपर आपका जो GB पाउंड है वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है, USD का डाटा। तो USD का डाटा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस दफ़ा ज़्यादा फोरकास्ट की जा रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। सो ये इसके लिए एक अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 200 के से ज़्यादा या 200 के आ जाता है, विच मीन्स आपका डॉलर वीक हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास JPY की न्यूज़ आ रही हैं, रिटेल सेल्स आ रहे हैं, फ्रेंच फ्लैश सर्विस PMI आ रहा है यूरो का। इसका इम्पैक्ट जो है यूरो के पेयर में आप लोग देख सकते हैं 4:15 PM। और उसके बाद हमारे पास जर्मन फ्लैश सर्विस PMI, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके इम्पैक्ट आप यूरो के पेयर्स के ऊपर देख सकते हैं। एंड देन NY सेशन के ऊपर आपको 24 मार्च में जो इसका इम्पैक्ट है 5:30 एंड 5 PM की जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आपको देखा जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI 5:30 PM, फ्लैश सर्विस PMI 5:30 PM। अब जो ये 5:30 PM है ये यहाँ का लोकल टाइम है, मलेशियन लोकल टाइम। तो ये उसके ऊपर फोरकास्ट की जा रही है कि इस डेट पे और इस टाइम पे आप न्यूज़ को देख सकते हैं इस कैलेंडर के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास जो कैट की न्यूज़ आ रही है, कोर रिटेल सेल्स आ रहे हैं इनके, जो कि नंबर्स जो हैं प्रीवियस डाटा से ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं रिटेल सेल्स के। और उसके बाद कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स जो है उसमें कमी बताई जा रही है, राइट। जो प्रीवियस डाटा है उससे कमी बताई जा रही है। और उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर जो हैं वो आपके एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो ये इसका डाटा जो फोरकास्ट में इतनी ज़्यादा कोई कमी या ज़्यादा नहीं बताई जा रही है, आपका नॉर्मल इम्पैक्ट का डाटा है जो कि देखा जा सकता है। तो इसके बाद ये है कि हमारे पास ये सारा इस वीक का जो डाटा है हम इसको देख सकते हैं। अब आप लोग चार्ट पे जाके देखते हैं और टेक्निकल देखते हैं कि हमारे पास आज के जो टेक्निकल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में हमारे पास ये वीकली का चार्ट है। अब वीकली के चार्ट को हम लोग किस तरीके से मार्किंग करेंगे, और हमारे पास जो है वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। सो हमारे पास जो गोल्ड का जो एक लो है, बॉटम है, उस लेवल को हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, दिस इज द स्पोर्ट एरिया विच आई एम मार्किंग हेयर। और उसके बाद जो मेजर हमारे पास की लेवल्स है वो ये हाई के ऊपर है। सो दीज आर द मेजर की लेवल्स जिनको हम लोगों ने हाई पे मार्क किया है इस तरीके से। अच्छा, अगर आप वीकली डायरेक्शन देखें तो वीकली में हमारे पास प्रीवियस एक ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया।
So we will consider this as a resistance area. So weekly direction पे हमारे पास एक जो ये एरिया था, this is the level of resistance which market breakout towards upside, एक हाई बनाया मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद अपने उसी लेवल का उसने टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद बेहतरीन आपको एक मूव बुलिश साइड पे देखने को मिला। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक आपका लेवल यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि प्रीवियस हाई हमारे पास ये एरिया था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे आपकी इनगल्फ कैंडल से उसका ब्रेकआउट किया प्रीवियस वीक। तो ये आपके जितने भी लेवल्स हैं ये वीकली टाइम फ्रेम के आपके लेवल्स हम लोगों ने मार्क कर दिए हैं। अब हम इनको चल के देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली में अगर आप देखें तो डेली पे भी इसने अपने इस प्रीवियस हाई का जो एक एक स्ट्रॉन्ग हाई था उसका प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद व्हाट वी एक्सपेक्ट के कीमत जो है वो दोबारा अपने इस लेवल पे टेस्ट दे या अपने इस लेवल से ब्रेक इन करे और दोबारा आपकी बेरिश साइड पे मूव एक्सपेक्टेड देखने को मिल सके। बट अब यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने अपने लेवल्स को ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। सो हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो आपके पास 2009 का एरिया, ये आपकी स्पाइक है, वो नजर आ रही है। और मजीद इसमें हम लोग पीछे जाकर देखते हैं तो ये एक बेहतरीन एरिया था 2009 का एरिया, राइट। 2009 एंड 10 का एरिया, ये इसका एक बेहतरीन लेवल था जहां से प्राइस एक्सपेक्टेडली रिजेक्शन ले सकती थी। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अपने उस लेवल पे देखते हैं तो मार्केट ने अपने उसी लेवल को टेस्ट किया है, अपने उसी स्पाइक को टेस्ट किया और वहां से डाउन साइड पे मूव आपको बेरिश साइड पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिली विच इज अराउंड 200 पिप्स। सो हमारे पास क्योंकि एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया था, आफ्टर दिस इन गल्फ मार्केट रिट्रेस्ड अ बिट और उसके बाद डाउन साइड मूव, और डाउन साइड मूव देखने के बाद मार्केट जो है वो आपकी दोबारा बुलिश साइड पे चली गई। सो फिलहाल हम लोग अगर अपने इस लेवल को मजीद देखते हैं तो हमारे पास एक ये लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था और एक ये हाई का लेवल जो कि डेली टाइम फ्रेम पर जाके हमने मार्क किया है। अब अगर आप देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, सो 4 आवर का जो स्ट्रक्चर लेवल है वो आपके इस तरीके से मार्क करते हैं हम लोग कि प्रीवियस इसने जो हाई का ब्रेकआउट किया था दिस वाज द प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली, अपने इसी एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मजीद एक हाई बना दिया इधर, ये आपके पास लेवल बनेगा 1914 का, रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद एक और हायर हाई बना दिया 1937 तक। सो इसके बाद हमारे पास जो दो लेवल्स अच्छे निकलते हैं वो ये एरिया निकलेगा इसका, एंड देन वी हैव दिस लेवल। सो इस तरीके से ये हमारे 4 आवर्स के सारे लेवल्स की हम लोगों ने मार्किंग कर ली है। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने इस लेवल को मजीद हम लोग अलाइन कर देंगे एंड प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर लेवल, सो आपका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल था वो इस तरीके से यहाँ पे अलाइन हो रहा है ये। सो इस तरीके से अगर आप देखें कि आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश का मूव देता जा रहा है, हायर हाई एंड हायर लोस के मूव आपके बनते जा रहे हैं। इसको मजीद जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोग इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पर क्लियरली देख सकें। सो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक ये आज का हाई था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा कीमतों ने इसका ब्रेक इन कर दिया है। सो ब्रेक इन करने का मकसद ये है कि कीमतें आपकी एक अपने अच्छे लेवल से, जो अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर जोन मार्क करके दिया है, वो आपका लेवल था 2009 का। 2009 के लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन ली है। मजीद हमारे पास जो है वो 270 का एरिया बनता है, 240 का एरिया, और जितने आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे आपको अपने लेवल्स की मार्किंग करने में आपको उतनी आसानी हो जाएगी। सो एट द मोमेंट जो है वो मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेक इन कर दिया और यहाँ पे कोई अपनी रिट्रेसमेंट दे रही है। रिट्रेसमेंट देने के बाद मजीद हम लोग इसमें देखते हैं कि डायरेक्शन आपकी कहाँ तक मूवमेंट जा सकती है। सो अगर तो मार्केट ने अपने इसी लेवल का ब्रेक इन किया है तो दोबारा अपने इसी लो तक या अपने इस लो तक 1965 के एरिया पे और 1968 के एरिया पे कीमतें आपकी जा सकती हैं। तो आप इस तरीके से अपने इस जोन को यहाँ पे इन गल्फ कैंडल के साथ मार्क कर सकते हैं और इस तरह अपना जोन बना सकते हैं। प्रीवियस आपका जो एक एरिया था, एरिया ऑफ मार्केट ने वहां से आपको छोटी सी रिट्रेसमेंट दी, इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ पे इस लेवल पे अपनी सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद एक हायर हाई बना दिया। अब आप इसको चल के देखते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। सो आपके पास ये एरिया बेहतरीन नज़र आ रहा है और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो डाउन साइड पे नज़र आ रही है। सो डाउन साइड पे हमारे पास जो है छोटे टाइम फ्रेम पे आपने 1 आवर के इंटरडे के ट्रेड सेटअप्स देखने होते हैं।
सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ से इसमें ट्रेंड लाइन भी मार्क करते हैं तो मार्केट अपने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर रही है टुवर्ड्स बेरिश साइड, और मजीद जो कीमतें हैं वो आपकी डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। अब डाउन साइड पे आज के दिन आपकी जो प्राइसेस हैं वो कहाँ तक आपकी एक्सपेक्टेड है जा सकती हैं, जब तक आपका ये लेवल 1990 का, जब तक कीमतें इससे नीचे नीचे हैं तो आपकी कीमतें आज के दिन अपने इसी 1970 के लो को टेस्ट कर सकती हैं, और मज़ीद इसके ब्रेकआउट होने के बाद 1966 से रिट्रेसमेंट और रीटेस्ट के ऊपर मज़ीद आपकी 1935 तक डाउन साइड पे जा सकती हैं। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपका जो ये एरिया है 2009 का 2010 का एरिया, ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अपनी तेजी से इस स्पाइक को भी टेस्ट करने के लिए जा सकती है, विच इज़ 2070 जोन, ये वीकली टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद आपके पास 2050 एंड 2050 के बाद 2040, सो 100 पिप्स के बाद आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है। सो फिलहाल एट द मोमेंट जो है वो प्राइसेस आपकी अपने अपने इस लेवल से डाउन साइड पे इसने मूव दी है। डाउन साइड मूव देने के बाद अपने इसी लेवल जो आपका था 1984 का 15 मिनट्स का, वहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर आपको एक रिट्रेसमेंट अच्छी मिल जाती है इस इंगल तक, विच इज़ अराउंड 130 पिप्स की रिट्रेसमेंट मिल सकती है 1998, और 99 2000 के एरिया के ऊपर आपको अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो वहां से आप दोबारा इसको सेल साइड पे मूव देख सकते हैं। अदर देन दैट जो है वो प्राइसेस अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट पर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप इस तरीके से एक जोन को मार्क कर सकते हैं, और जब तक इसका ये लेवल ब्रेक नहीं होता आपका गोल्ड यहाँ से बुलिश साइड पे मूव कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब मूव कहाँ तक कर सकते हैं, अपने इसी रेजिस्टेंस तक, और वहां से आपकी डाउन साइड मूवमेंट अराउंड 1969 एंड 64 के एरिया तक। सो ये आपके 15 मिनट्स में है जिसमें आप लोगों ने एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। तो ये गोल्ड की ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो ये है कि 2009 एंड 2009 एंड 2006 का जो एरिया है ये आपका एक अच्छा एरिया है, एक अच्छा जोन है। यहाँ पे इस तरीके से हाई के ऊपर हम इस जोन को भी मार्क कर देते हैं कि अगर आपकी कीमत यहाँ तक पहुंच जाती है, दोबारा टेस्ट देने के लिए आ जाती है, सो आप इसको बेरिश साइड पे मूव को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको ये लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब प्राइस क्या करती हैं कि जब डाउन साइड पे मूव देती हैं एक हाई टू लो पे, सो हमारे पास यहाँ पे एक वीक सपोर्ट बनती है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। अगर तो ये यहाँ पे इनगल्फ बन जाती है तो इट मीन्स कि मार्केट अपने दोबारा उसी लेवल को टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से बुलिश साइड पे मूव आपको दे दे। राइट। सो इसमें आप लोग देख लें कि फिलहाल हमारे पास जो गोल्ड का पेयर है उसका स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे आपको अच्छा स्प्रेड भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, इसमें इतना स्प्रेड होता ही है नॉर्मली। बट उसके साथ साथ हमें बड़े अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं, लाइक एग्जीक्यूशन टाइम्स एंड देन वी हैव ट्रेडिंग। सो एवरीथिंग नोटिसेबल एंड एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रोकर साइड एज वेल। सो इसमें हमारे पास जो ये लेवल है इसका ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है, और वेट करने के बाद 1973 एंड देन वी हैव 1969। सो इस एरिया के ऊपर बाकी मैंने आपको इसकी इंट्राडे की 1 आवर पे सारी डिटेल्स बता दी हैं। मजीद आप जो है आप लोग अपने एविडेंस बेस्ड के ऊपर ट्रेड किया करें। आपको यहाँ पे कोई अच्छा एविडेंस मिल जाता है, जिस तरह हाई के ऊपर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन नजर आ रही है, और मार्केट ने वहीं पे रेंज की, और रेंज करने के बाद उसके लो का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हाई के ऊपर आपको एक बेहतरीन इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो यू कैन, अगर आप लोगों ने इसको बुलिश साइड पे मूव को देखना है तो आप इस तरह अपनी ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। डेफिनेटली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट अपने लो का ब्रेक कर देती है, तो फिर आपकी कीमतें मजीद नीचे डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं। सो आप 15 मिनट्स पे भी जाके देख सकते हैं, एंड उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी जाके देख सकते हैं। आपको फिलहाल मार्केट इस तरीके से मूव दे रही होती है। तो आपकी जितनी भी मूव्स बन रही होती हैं, ये जो भी एरियाज होते हैं आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट हम लोग रिएक्शन को देख रहे होते हैं और उसको ट्रेड करने की कोशिश की जा रही होती है।
तो उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ बताई है गोल्ड की। सो गोल्ड जो है वो आपका फिलहाल इस तरीके से बड़े अच्छे लेवल से 2009 का जो एक डेली का मैंने आपको लेवल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो एक लेवल बनता था डेली का, वो आपका ये स्पाइक था जो कि इसने अभी टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद कीमत आपकी यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन आपकी 200 प्लस जो पिप्स हैं वो डाउन साइड पे इसने मूवमेंट दे दी है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज, राइट। इंट्राडे और गोल्ड जिस तरह आजकल मूव कर रहा है तो इसके लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं कि मजीद यहाँ से 300 to 400 पिप्स भी डाउन साइड पे मूव दे सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। सो AUD USD को हम लोग सबसे पहले, जो हमारा एक मेजर एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है वीकली का टाइम फ्रेम जाकर देखते हैं और उस पर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या AUD USD की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी अगर आपको यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा हो। सो इसमें जो आपका वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ हुआ था, राइट। मार्केट यहाँ से इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर पैटर्न बनाते हुए डाउन साइड पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो कीमतें हैं वो अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो इसका स्ट्रक्चर लेवल है वहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर रही थी। अब मार्केट ने अपने इस लो का भी ब्रेकआउट कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पर। सो उम्मीद है आपको ये सारी नज़र आ रही होगी ड्राइंग, नहीं तो इसको हम लोग क्या नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, इसको एनोटेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जा रही थी कि मार्केट ने अपना एक लो बनाया था, रिट्रेसमेंट के बाद लोअर लो यहाँ पे बना दिया, और इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो आपकी अपने एक यहाँ से रिट्रेसमेंट देने के बाद हाई बनाया है, और उसके लो को मार्केट ने यहाँ से भी ब्रेकआउट दे दिया है। सो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को इसने टेस्ट किया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट यहाँ से सेल साइड पे जा रही है। अब सेल साइड पे ये पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है कि आपकी कीमत यहाँ तक दोबारा लो डिग्री पे यहाँ तक आ जाए। सो इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, अपने की लेवल्स जो होते हैं उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो AUD USD के जो हमारे की लेवल्स हैं वो यहाँ पे ये इसका सप्लाई एरिया है, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो इसका एक बेहतरीन एरिया बनेगा लो साइड पे, वो आपका ये एरिया बनेगा विच इज़ दिस, ठीक है, 0.61 700 का। उसके बाद हम लोग चल के इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। सो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो एक बेहतरीन एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर आप इसकी स्पाइक को लेते हैं और इस एरिया को लेते हैं तो हमारे पास ये एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट नज़र आ रहा है हमें इस स्पाइक पे। और इसके बाद हमारे पास ये एरिया, और बॉटम पे जो हमारे पास एरिया बनेगा वो इसकी प्राइस की क्लोजिंग को आप इस तरीके से ले सकते हैं विक के ऊपर, एंड प्रीवियस कैंडल की विक को इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पूरा जोन निकल आता है। इस तरीके से आप लोग अपने जोन की मार्किंग कर सकते हैं। अब इसमें डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमारे पास जो प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर था वो यहाँ तक वैलिड था, और मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद एक इम्पल्सिवली मार्केट ने मूव डाउन साइड पे दी। डाउन साइड पे देने के बाद दोबारा अपने इसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक गई है मार्केट अपने बेस एरिया के ऊपर, जो आपका एक सप्लाई जोन था, और वहां से कीमतें आपकी टुवर्ड्स सेल साइड पे अभी मूव करती हुई आ रही हैं। सो इसको अब हम लोग जाकर देखेंगे मजीद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे विच इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो आपको मैं अभी लेवल बता रहा था वो आपको ये एरिया में बताया जा रहा था यहाँ पे। ये आपका एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है। दिस इज़ द लास्ट कैंडल जहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस को अपने फिल किया था। फिल करने के बाद अपने इसी लास्ट सप्लाई एरिया तक गई है, और वहाँ से कीमतें आपकी सेल साइड पे अभी जा रही हैं। सो यहाँ पे अभी आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसका जो AUD USD का स्ट्रक्चर है वो आपका बेरे साइड पे मूव कर रहा है। प्रीवियस आपका जो सपोर्ट एरिया था उसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, अपने इस लो को ब्रेकआउट नहीं किया, एक हाई बनाया, हायर लो बना दिया, और हायर हाई मार्केट ने यहाँ पे बना दिया है।
तो 4 आवर जो है अभी तक इसमें बेरिश साइड पे मूव बता रहा है। अब हम लोग चल के देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये लेवल बनता है, इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर देते हैं, विच इज दिस एरिया, राइट। ये इसका एक बेहतरीन एरिया है जिसको भी मार्केट ने प्रीवियसली टेस्ट किया है। जी, इसकी टाइमिंग्स जो हैं अगर आप सेशंस की देखें तो इनकी टाइमिंग्स जो होती हैं वो 3 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपकी होती है 3 PM पे। सो 3 PM पे ये स्टार्ट हो जाता है, 3 PM to 4 PM, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो इस पे जो है आपका ये लेवल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता कीमत आपकी यहाँ से बाय साइड पे या मजीद रेंज भी कर सकती हैं AUD USD की। सो AUD USD को अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देते हैं फ्रॉम हाई टू लो। सो प्राइसेस आपकी एक डिसेंडिंग चैनल पे मूव कर रही थी और इसका भी रिसेंटली उसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अपने इसी लेवल का और ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर रही हैं कीमतें। सो जब तक इस एरिया से इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं होता, ये यहाँ से दोबारा आपकी बाइंग साइड पे मूव इस हाई तक दे सकता है या अपनी इस 0.7070 के एरिया तक। तो इसको यहाँ पे आप इसको जूम इन करके और अपने इस एरिया को आप लोग इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई अच्छी रिजेक्शन मिल जाए या आपको यहाँ पे कोई स्पाइक देखने को मिल जाए तो आपकी कीमतें मजीद आपकी यहाँ से डाउन साइड पे जा सकती हैं। और इसको इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ले सकते हैं कि आप इस पूरी जो वेव आपकी ये बन रही थी इसको आप करेक्टिव वेव भी कंसिडर कर सकते हैं। और मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद दोबारा अपनी इस लेवल पे टेस्ट देने के लिए जाए या इस लोअर ट्रेंड लाइन का टेस्ट करे तो वहां से आपकी डाउन साइड पे मूव यहाँ तक देखने को दोबारा मिल सकती है। बट ये डिपेंड करता है आपके एनवाई सेशन के ऊपर कि मार्केट एनवाई सेशन पे ओपन होती है तो आपको इस जगह के ऊपर क्या एविडेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, यूरो AUD। अब यूरो AUD जो है आपका, मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक प्रीवियस वीक इसका जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो आपका एक ये एरिया था यहाँ पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। और अगर आप देखते हैं प्रीवियसली वीकली स्ट्रक्चर को, सो आप यहाँ पे इस तरीके से अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को मार्क करें, राइट। सो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से इस जोन के थ्रू आप मार्क करें और उसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो जो प्राइसेस हैं वो आपकी बुलिश साइड पे मूव, आपको बताया गया था कि ये बुलिश साइड पे और इसका टारगेट हाई पर है। अब आप अपने इस लेवल को यहाँ पे की लेवल्स के बाद अपने इस लेवल को मार्क करते हैं जो कि आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया था। प्राइस की क्लोजिंग एंड विक्स आप दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आप विक्स को लेते हैं तो ये डाउन साइड पे आपकी ये विक्स बन जाती है प्रीवियस की प्राइस की क्लोजिंग। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश है यूरो AUD का। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो आपको लेवल बताया गया था वो ये एरिया बताया गया था कि ये आपका जो लास्ट आपकी बेरिश की कैंडल होती है ये आपका सारा डिमांड एरिया होता है। सो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद अपने डिमांड एरिया का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कीमत आपकी दोबारा डाउन साइड पे मूव करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पे देखते हैं कि प्रीवियस एक मिड पे हमारा लो बन रहा था, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाने के बाद एक लोअर हाई पॉइंट बनाया और लोअर लो बना दिया, मींस अपनी जो एक डिसेंडिंग करेक्शन है वो मार्केट ने क्या की, यहाँ पे प्राइस ने क्या की, उसको कंप्लीट कर दिया। सो इस तरीके से यहाँ से ऊपर आप लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन की मूवमेंट देखें कि प्राइस ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट के बाद आपको यहाँ से 100+ पिप्स का ट्रेड सेटअप देखने को मिला। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके दोबारा देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या किया, एक लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी और हाई बना दिया। हाई के बाद मार्केट ने अपनी उसी लेवल का रीटेस्ट किया और हायर हाई बना दिया। एक इस तरीके से इसकी मूव का आगाज शुरू हुआ है। और उसके बाद रिट्रेसमेंट देने के बाद दोबारा जब तक प्राइस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर देती टुवर्ड्स डाउन साइड, ये आपका यहाँ से दोबारा रीटेस्ट के ऊपर बुलिश साइड पे मूव दे सकता है। इसका मतलब ये है कि यूरो AUD आपका दोबारा यहाँ पे टेस्ट देने के लिए है और यहाँ से आपकी जो बेहतरीन मूव है अपने इस हाई तक जो है वो एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकती है।
सो ये आपका अभी तक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है और मार्केट ने अपने जो एक मेजर लेवल था उसका ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया। हाई के ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने इस लेवल का टेस्ट दिया जो कि डिमांड एरिया था। वहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली। रीटेस्ट के ऊपर वहां से मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पे मूव करने के लिए जा रही है। तो अभी तक हमारे पास जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। प्रीवियस आपका जो लेवल है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसका प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप अपने जोन की जो है वो मार्किंग कर सकते हैं, अपने लेवल्स की मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रीवियस हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था वो हमारे पास एक ये एरिया बन रहा है यहाँ पे। और इसकी जो प्राइस की क्लोजिंग और ब्रेक की क्लोजिंग है, इस तरीके से आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। सो मजीद ये है कि अगर आपकी प्राइस सेलिंग साइड पे जाती भी है, इफ मार्केट यहाँ से सेल जाती भी है, तो आपको ये एरिया डाउन साइड पे मार्केट इसको नीचे टेस्ट करने के लिए आ सकती है। बट अभी तक मैंने आपको जो ट्रेंड लाइन मार्क करके बताई और इसका जो स्ट्रक्चर बताया वो आपका बुलिश बताया जा रहा है। सो आपके जो टेक्निकल है वो इसको बुलिश साइड पे फेवर कर रहे हैं। यूरो एयूडी आपका भी अभी तक बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। उसके बाद आप लोग चल के हम लोग देखते हैं यूरो यूएसडी को। सो यूरो यूएसडी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो लास्ट इसका एक लोअर हाई पॉइंट था, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं आपको, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की भी समझ आ जाए। लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो ये एरिया बनता था, यहाँ से इसकी सेलिंग थी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया और अपने एक जो मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पे सप्लाई एरिया, वहां से इसमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली। और कहाँ तक प्राइस आपकी आई, अपने इस जो बुलिश का इसका रिक्लेम्ड एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का, वहां तक मार्केट अपनी प्राइस उसने डाउन साइड पे मूव दी और अपने उसी लेवल को प्ले किया है टुवर्ड्स बुलिश साइड पे। अच्छा, अब उसके बाद आपको ये एरिया यहाँ पे मार्क करके बताया था डेली टाइम फ्रेम का, और उसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी कि जो कीमत है वो आपकी यहाँ से दोबारा बाय साइड पे मूव कर सकती है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया है। तो ट्रिपल बॉटम का मकसद ये होता है कि मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पे मूव कर सकती है डेली टाइम फ्रेम पर। अब ये डेली टाइम फ्रेम पर जितना भी आपको यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है, वो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, अपने इसी बॉटम का, इसी लो का उसने टेस्ट किया है। प्राइस ने यहाँ से क्लोजिंग नीचे नहीं दी, बल्कि यहाँ से आपको बेहतरीन 140 प्लस पिप्स का जो है एक ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है, एक मूव देखने को मिल रही है। राइट। सो फिलहाल जो आपकी कीमतें हैं वो आपकी बुलिश साइड पे जा रही हैं। तो बुलिश साइड पे इसका जो टारगेट होगा वो इसका ये मेजर सप्लाई एरिया है, यहाँ तक इसका यूरो यूएसडी का टारगेट होना चाहिए। अब आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मार्केट यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने एक प्रीवियस हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद ये लास्ट रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया। राइट। जो इसका एक स्ट्रक्चर लेवल था उसको उसने टेस्ट किया और वहां से बुलिश साइड पे मूव दोबारा देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि कीमत जब भी अपने इस लेवल पर आएगी या इसके लास्ट पे जो नीचे आपका डिमांड एरिया होता है वहां तक आती है, वहां से फिर भी आपने उसके बाइंग की ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये बॉटम के ऊपर, लो के ऊपर आपका जो लास्ट ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है, ये आपका लास्ट डिमांड एरिया होता है। तो कीमत अपने उसी डिमांड एरिया पे आई, वहां से मार्केट ने दोबारा आज के दिन भी आपको 61 पिप्स का ट्रेड सेटअप बुले साइड पे दे दिए। सो ये जो इसका एरिया था ये एक बेहतरीन एरिया ऑफ डिमांड है जिसको मार्केट ने प्ले किया है और बुले साइड पे। सो इसका टारगेट जो है वो आपका कहाँ तक पॉसिबल है, इसको हम लोग मजीद रिफाइन करते हैं। और हमारे पास जो ये एरिया निकल रहा है, यहाँ पे आपका एरिया बनेगा 1.07 291। सो इस एरिया के ऊपर जो है आपको अगर कोई स्पाइक मिल जाती है इस जोन के अंदर, तो यहाँ से आप इसको सेलिंग साइड पे मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अपने इस जोन के ऊपर से सेल साइड पे मूव कर सकती है और यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इंट्राडे का आपको ट्रेड सेटअप बताया जा रहा है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं। सो जीबीपी जेपीवाई जो है, जैसा कि आपको प्रीवियसली पता है कि एक अपने बेहतरीन जोन से मार्केट वहां से सेल हुई 166.00, और उसके बाद वहां से आपको एक शूटिंग स्टार का एक बहुत बड़ी कैंडल रिजेक्शन देखने को मिली और वहां से आपको सेलिंग देखने को मिली। ठीक है। अच्छा, उसकी सेलिंग जो थी वो आपकी कहाँ तक एक्सपेक्टेड थी? अपने इस डेली का जो इसका डिमांड जोन है वहां तक मार्केट पॉसिबल था कि वहां से आपको कोई अच्छी रिजेक्शन दे दे। 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास यही एरिया जो था, लास्ट आपकी जो 3 बेरिश की कैंडल्स होती हैं, उसके बाद मार्केट जब इसका हाई स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप लोग इसको बुलिश साइड पे प्ले कर सकते हैं। और उसी 4 आवर के ऊपर जो मैंने आपको 158 650 का जोन बताया था, वहां से मार्केट आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव कर रही है। सो इट मीन्स ये है कि प्राइसेस आपके अपने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मजीद बुलिश साइड पे मूव दे सकती हैं। सो बुलिश साइड पे मूव जो है वो आपकी कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, जो आज के दिन है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, अपने इसी लो को बार बार टेस्ट कर रही है, तो प्राइस आपकी यहाँ से बाइंग साइड पे मूव कर सकती है। नो इशू। आप अगर लेट भी आ गए हैं तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके रिवर्स करके देख सकते हैं, तो आपको एनालिसिस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं सारे पेयर्स के। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने यहाँ पे बेहतरीन अपने लेवल ऑफ सपोर्ट को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद कीमत आपकी अभी भी बुलिश साइड पे जा रही है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लास्ट मूव इसकी एक्सपेक्टेड जो थी वो देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक 30 मिनट्स पे ये एरिया बताया था कि ये इसका एरिया बेहतरीन एक जो है वो डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट करे और यहाँ से बुले साइड पे मूव करे, लेकिन मार्केट ने अपने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये होती है कि जब मार्केट अपनी रेंज करती है, मींस एक ड्रॉप उसने रैली बनाई है, रैली बनाने के बाद एक बेस बना के ड्रॉप दे देती है, और जब अपने ड्रॉप के बाद अपने सप्लाई एरिया को टेस्ट करती है और वहां से आपकी सेलिंग साइड पे जाती है, तो उसका टारगेट आपका हमेशा बॉटम के एरिया तक होता है, मींस डबल बॉटम तक होता है। सो अगर टॉप से मार्केट सेल हो रही है तो इसका टारगेट भी यहाँ बॉटम तक ही होगा। अब कीमत ये है कि अपने अपने इस एरिया के ऊपर 160.580 160.580 के एरिया पे जाती है, तो यहाँ से आप इसको कोई सेल साइड पे देख सकते हैं। या इसके बाद जो हमारे पास बेहतरीन जोन है वो ये हाई के ऊपर ये लेवल है। इन दो लेवल्स को आप अच्छे तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के बाद मार्केट को सेल साइड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। तो जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होता, प्राइसेस आपकी यहाँ से भी सेल साइड पे मूव कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। सो जीबीपी यूएसडी में हमारे पास जो एक लेवल निकल रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक ये लेवल है, द प्रीवियस स्पाइक एरिया, और उसकी बॉडी क्लोजिंग को हम लोग इस तरीके से एक मेजर जोन के तौर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो एक रिट्रेसमेंट के बाद एरिया बनता है वो आपका ये जोन बनता है। दिस इज द प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो कि इसका स्ट्रक्चर एरिया था। मार्केट यहाँ से आपकी रीटेस्ट पे बेरिस साइड पे मूव इसने दी और अपनी इसी जोन के एरिया पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी बाइंग साइड पे गई है। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त एरिया बनता है। अगर मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, सो ड्रॉ इसमें इस तरीके से किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से लोअर लोज बनाई, रिट्रेसमेंट के बाद एक मेजर लो दे दिया। मेजर लो देने के बाद मार्केट ने अपने इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया, और यहीं पे मार्केट अभी तक रेंज कर रही है। अब जब तक मार्केट अपनी इस हाई को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट नहीं देती, तो इसमें फिर इस तरीके से मजीद बाइंग साइड पे मूवमेंट देखी जा सकती है। इट मींस कि जो आपका जीबीपी यूएसडी है वो वीकली में आपको बुलिश बता रहा है। इसका मूव जो है वो बुलिश साइड पे एक्सपेक्टेड है। मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट एरिया और जो इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। सो प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया, और यहाँ पे बॉटम के ऊपर हमारे पास मॉर्निंग स्टार का एविडेंस भी नजर आ रहा है।
सो मॉर्निंग स्टार के एविडेंस के ऊपर जो कीमतें हैं वो आपकी बुलिश साइड पे मूव दे सकती हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम का जो इसका स्ट्रक्चर एरिया था वो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने अपने इसी लो का दोबारा से टेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट आपकी प्राइसेस जो हैं वो बुलिश साइड पे मूव कर रही हैं। अब बुलिश साइड पे आपके टारगेट्स जो हैं वो आज के दिन के कौन से हो सकते हैं, वो आपका ये स्पाइक हो सकती है, और उसके बाद जो कीमत है वो आपकी इस हाई तक जा सकती है। सो हमारे पास जो इंट्राडे के लेवल्स हैं वो अपने ये बनते हैं कि प्राइस ने अपने इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट किया इस एरिया का, और यहाँ पे आपकी सपोर्ट बना दी। इसको इस तरीके से प्राइस की क्लोजिंग तक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये अब जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता ये आपका बुलिश है यहाँ पे, ठीक है। इसका लो ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट दे, तो फिर आप इसकी सेलिंग दोबारा अपने इसी लो तक देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो बुलिश साइड पे जा रही है। बुलिश के लिए आपको मैंने ये स्पाइक बता दिया है। सो यहाँ तक आपकी जो कीमतें हैं वो आज के दिन जो है वो जा सकती हैं, और उसके बाद इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद मजीद हाई तक जा सकती हैं। सो एनवाई सेशन के ऊपर आप इसकी मूव को बुलिश साइड पे देख सकते हैं। जीबीपी यूएसडी का जो लॉन्ग टर्म भी एनालिसिस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वीकली की भी इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया था वो उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइसेस अभी आपकी दोबारा हायर साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो यहाँ पे जो आपको एविडेंस है वो क्लियरली किस चीज़ का नजर आ रहा है, आपको क्लियरली एविडेंस यहाँ पे बुलिश साइड पे मूव देखने को मिल रही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी कैट की तरफ। सो यूएसडी कैट को अगर आप हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर है, अपना हाई है, उसका ब्रेकआउट किया था, और अपने एक बेहतरीन जो स्पाइक एरिया था उसको उसने टेस्ट किया। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद कीमतें वहाँ से आपकी रिजेक्शन ले रही थी, और इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है वो आपका ये एरिया बनता है, जिसका मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद बुलिश साइड पे मूव देगी। अब जब तक इसका 1.36627 का एरिया ब्रेकआउट नहीं होता डाउन साइड पे, इसको इस स्पाइक के साथ जोड़ देते हैं, 286 का एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, ये डेली में अभी भी यहाँ पे रेंज में है। और एक्सपेक्टेड ये है कि अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करके मजीद आपकी जो कीमतें हैं वो बुले साइड पे मूव कर सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, ठीक है। सो इस तरीके से मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। अब इसको हम लोग देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया था प्रीवियस, आप लोग देख लें कि जब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक हाई बनाया, और उसके बाद डिसेंडिंग करेक्शन मूव जो आपको करेक्टिव मूव होती है वो दी। वो देने के बाद कीमत आपकी दोबारा से बुलिश साइड पे मूव कर गई। अब जब तक इसका ये एरिया जो बॉटम का इसका जोन है, यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता, कीमत अपने इस लेवल को टेस्ट करके बुलिश साइड पे मूव दे सकती है। और अपने इस एरिया का भी अगर इसने ब्रेकआउट कर देती हैं कीमतें, तो फिर डाउन साइड पे जो आपका एरिया निकलेगा वो ये एरिया निकलेगा। इस एरिया तक कीमतें आपकी नीचे, ये आपके इस एरिया तक आ सकती हैं, और मजीद फिर इसके स्ट्रक्चर लेवल्स जो हैं वो आपके ये एरियाज जो हैं वो आपके बॉटम साइड पे प्ले हो सकते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल आपका जो यूएसडी कैड है वो अपने इसी जोन से बुलिश साइड पे मूव करेगा। बाइंग साइड पे इसको जाना चाहिए। इस लेवल के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। फिलहाल एट द मोमेंट जो है मार्केट आपकी एक करेक्शन मूव दे रही है। इम्पल्सिव के बाद मार्केट आपकी करेक्टिव मूव दे रही है, और उसके बाद जो इसका जो बेस एरिया बनता है, यहाँ पे मार्केट ने अपनी बेस बनाई थी, वो इसका ये मिड का एरिया बनता है। सो ये मिड का एरिया भी इसका बेस एरिया जो होता है स्ट्रॉन्ग वो प्ले हो सकता है, या इस एरिया के ऊपर मार्केट को स्पाइक लगानी चाहिए। सो ये आपकी जो प्राइस बनेगी वो 1.3 172 1.36 172 175 का जोन है। यहाँ पे आपको एक बेहतरीन जो है स्पाइक लग सकती है, और उसके बाद कीमत आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव करके जा सकती है। तो ये इसका एक बेहतरीन एरिया है जहाँ से आप इसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं।
उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को, सो यूएसडी जेपीवाई जो है अपने अगर इसका लेवल आप देखते हैं कि ये अपने कौन से एरिया को इसने टेस्ट किया। सो अपने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर एरिया को इसने टेस्ट किया था प्रीवियस, और वहां से जो कीमतें हैं आपकी डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दी थी। तो ये आपका एक एरिया था लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का इसका एरिया था। और उसके बाद अभी जो कीमतें हैं वो आपकी अपने इस एरिया के आसपास हैं, और यहाँ से इस स्पाइक को इसने टेस्ट किया है। प्रीवियस स्ट्रक्चर का भी इसने टेस्ट किया है यहाँ से, और यहाँ से अभी बुलिश साइड पे मूव दे रही है। सो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो मार्केट एक बहुत बड़ा हमारे पास ट्रेडिंग रेंज है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं टुवर्ड्स लोअर टाइम फ्रेम की तरफ, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारे पास जो यूएसडी जेपीवाई है उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती हैं इस वीक। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, और अलाइन करने के साथ हम लोग अपने इस लेवल को इस तरीके से यहाँ पे एक जोन मार्क कर देते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल आप इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक बेरिश साइड पे मूव देखने को नज़र आ रही है। सो आपका इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी सेल डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं और डाउन साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो फिलहाल तो अभी जब आपको यहाँ पे ये लेवल मैंने दिखाया है पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मार्केट ने अपने एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया का भी टेस्ट किया है, और उसके बाद इन कर्व का भी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मार्केट ने वहाँ पे टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद अपने इसी जो लेवल था ये इसका, वहाँ से मार्केट ने स्पाइक लगाई। स्पाइक लगाने के बाद बुले साइड पे उसने मूव दिया है। सो फिलहाल तो हमारे पास जो 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका, यहाँ से अगर आप मूवमेंट इसकी देखते हैं डाउन साइड पे है। सो डाउन साइड पे आपका एक एक डाउन साइड पे आपका ये एरिया निकलता है, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये एरिया निकलता है। सो अपने इस एरिया को दोबारा ये टेस्ट करने के बाद 131 677 एंड 132 320 के एरिया, ये दोनों आपके स्ट्रक्चर एरियाज हैं। यहाँ से प्राइस जो है वो आपकी सेल साइड पे मूव कर सकती है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव कर सकती है, और उसके बाद मजीद जो है हायर टाइम फ्रेम की आप अगर देखें तो मार्केट आपकी अपर लेवल से सेलिंग साइड पे मूव दे सकती है। लेकिन फिलहाल आज इसने अपना जो स्ट्रक्चर लेवल है वो ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद कीमतें आपकी डाउन साइड पर जा रही है। सो इस पे जो हमारे पास लेवल्स हैं वो इंट्राडे के लिए और 4 आवर पे यही बनते हैं। 1 आवर पे जाके देखते हैं। सो 1 आवर के अंदर हमारे पास जो लास्ट एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है वो अपना ये जोन बनता है, और सॉरी उसके बाद हमारे पास एक ये जो बेरिश का एरिया बनता है बेरिश के ट्रेड सेटअप के लिए, वो अपना ये जोन बनता है। सो यहाँ से मार्केट आपको एक सेल साइड की तरफ मूव बेहतरीन किस्म की दे सकती है। ठीक है। सो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इस वीक पे हमें क्या अच्छे ट्रेड सेटअप जो है वो मिलते हैं, और उनको हम लोग अपने इन लेवल्स के ऊपर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट गोल्ड की तरफ चलते हैं, तो गोल्ड में आपको यहाँ पे मिड एरिया था इसका 174-75 का। ठीक है, मिड का जोन था। अब मिड का जोन किस तरीके से आपको नजर आता है कि प्रीवियसली मार्केट का जो सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, और मार्केट अपने उस लेवल को किस तरीके से टेस्ट कर सकती है। सो ये एरिया इस तरीके से यहाँ से निकलता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये आप इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं कि ये आपका हेड एंड शोल्डर का एरिया, हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है जिसको आप लोग बेरे साइड पे प्ले कर सकते हैं, राइट। और आपको ये ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क करके बताई। ट्रेंड लाइन के बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड पे अपनी इस एरिया तक जा सकती है, और इस तरीके से मार्केट ने आपको बड़ा ज़बरदस्त मूव दिया है हाई टू लो। सो ये इसका एक बेहतरीन जो था वो लेवल था जहाँ से प्राइस आपकी भी डाउन साइड पे मूव करती हुई जा रही है। तो इस तरीके से जो गोल्ड है आपका प्ले हो रहा है, और आप इस तरीके से गोल्ड के ऊपर को ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट मींस के मार्केट जो है अपने दोबारा कौन से लेवल के ऊपर टेस्ट करने के लिए जा सकती है। हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम पर देखते हैं। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक विदाउट रिट्रेसमेंट एक जबरदस्त किस्म की मूव डाउन साइड पे दी है।
तो फिलहाल तो इसमें यही है कि दोबारा आपका जब तक ये एरिया जो 5 मिनट का इसका एक स्ट्रक्चर लेवल था वो ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट इसके रीटेस्ट से सेल साइड पे जाए। इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपकी दोबारा अपने इन्हीं 90 के एरिया को टेस्ट करे, और 90 के बाद आपके पास 93 का जोन है, उसको टेस्ट करते करे, और वहां से मार्केट जो प्राइस है वो आपकी सेल साइड पे मूव आपको जबरदस्त किस्म का दे दे। बट फिलहाल जो है गोल्ड आपका अपनी एक अच्छे सपोर्ट एरिया को उसने टेस्ट किया। सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मार्केट वहां से बाय साइड पे मूव आपको दे रही है। सो ये इसका जो है वो बेस्ट एक हमारे पास एनालिसिस है आज के। क्योंकि आप देख लें कि प्रीवियसली जो लेवल आपका प्ले नहीं होता, मार्केट ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेक इन किया और बाय, और उसके बाद मार्केट ने अपने इस जोन के ऊपर टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, टेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि दोबारा प्राइसेस आपकी यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर बाय साइड पे जा सकती है। जी, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है सर। ऑयल का, यार ऑयल का मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल मैंने आपको वैसे लास्ट वीक भी बताया था। यूएस ऑयल, आई थिंक WTI के नाम से होगा। नहीं जी, ऑयल का पेयर नहीं है इधर। ऑयल का एक्सटीजी नहीं, ऑयल तो नहीं आ रहा है इसमें फिलहाल। यूएस, आई थिंक ये होगा आपका ऑयल। हाँ जी, ये ऑयल का पेयर आ गया आपका। ठीक है, इसको आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर, बिल्कुल जी, आपको ऑयल ये आ गया है। ऑयल को मैंने आपको बताया है कि ऑयल का जो एरिया है वो आपका ये एरिया बनता है, ये पूरा आपका जोन जितना भी है ये स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड एरिया है। ये आपका 2021 के बाद जो है, 2021 के बाद ऑयल आपका अभी नीचे लो पर खड़ा हुआ है। तो ये इसका वीकली का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, जहाँ पे ऑयल की कीमतें इस टाइम पे खड़ी हुई हैं। ऑयल का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ऑयल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से आपका क्या है, बेरिश है। इस लेवल से ऑयल आपका बेरिश है 72। सो दोबारा आपकी कीमतें ऑयल की 72.90 या 72.50 के ऊपर आती हैं, वहाँ से आप इसको सेल साइड पे मूव को देख सकते हैं ऑयल की। सो फिलहाल तो अगर ऑयल पे देखा जाए तो अपने इस लो का भी इसने, आज के दिन का जो लो है उसका भी इसने ब्रेकआउट नीचे डाउन साइड पे दे दिया है। विच मीन्स के ऑयल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में आपका चला गया, स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, ये इसका सपोर्ट एरिया था, उसका भी इसने ऑयल ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अभी क्या करेगी, दोबारा आपकी कौन सा एरिया इसका बनेगा ऑयल पे, ये प्राइस की क्लोजिंग, और ये यहाँ से ऑयल आपका दोबारा सेल साइड पे ही जाएगा जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। सो हमारे पास एक ये हाई का लेवल है, इस एरिया तक कीमतें आपकी जा सकती हैं ऑयल पे। अभी फिलहाल जो है आपका ऑयल बेरिश साइड पे मूव दे रहा है। बेरिश साइड पे मूव आपका ऑयल यहाँ से दे सकता है, और उसके बाद हमारे पास जब तक ये लेवल 4 आवर का स्ट्रक्चर इसमें बेरिश है, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा आता है, 1 आवर का। 1 आवर पे मार्केट अपनी सपोर्ट उसने बनाई है, 4 कैंडल की क्लोजिंग उसने दी है, क्लोजिंग के बाद मार्केट अभी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले रही है। सो इस पे यही है कि ऑयल आपका यहीं पे मूव करता रहे, और उसके बाद जो हाई के ऊपर हमारे पास एक जोन बनेगा, वो आपका ये एरिया बनेगा, यहाँ तक कीमत आपकी आ सकती है। ये इसका एक मेजर जो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है, मार्केट वहां से आपकी सेल होगी। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है वो बेरिश साइड पे चल रहा है, मार्केट आपकी सेलिंग साइड पे आपको ज्यादा प्रेशर इसका नजर आ रहा है। नहीं, वो असल में ब्रोकर्स में चेंज होते हैं, तो USO, USD, ठीक है ना, जो ऑयल आपका इस तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है। सो इस तरीके से आपने ऑयल के जो लेवल्स होते हैं उनको मार्क करना होता है। तो ऑयल आपका बड़े अच्छे लेवल पर है, डेली का और वीकली का। अब इसमें डेली की हमें क्लोजिंग देखनी चाहिए कि हमारी डेली की क्या क्लोजिंग होती है, और अगर यहाँ पे आपको इसी लेवल के ऊपर ऑयल का, याद रखिएगा, इसी लेवल के ऊपर इनगल्फ मिलनी चाहिए, तो आपका ऑयल आपका बुलिश साइड पे मूव करेगा। अदर देन दैट मार्केट जो है, जो आपकी प्राइसेस हैं वो मजीद आपकी बेरिश साइड पे मूव दे सकती हैं।
उसके बाद जी आपने पूछा था कि एयूडी कैट का, एयूडी कैट, AUDCAD। सो AUD कैट का भी आपको बता दिया जाता है वीकली टाइम फ्रेम पर। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सो AUD कैट आपका वीकली अगर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये आपका प्रीवियस वीकली का स्ट्रक्चर एरिया था। यहाँ से मार्केट ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बेरिश साइड पे मूव दिया। अब लास्ट जो इसका एक लोअर हाई पॉइंट था, मार्केट ने उसका क्या किया था, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये इसका मिड का एरिया एक बना हुआ है, ठीक है। और बॉटम साइड पे आपका वीकली पे ये जोन बनेगा। अब इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाके इसको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पर जो आपकी लास्ट एक वीक थी वो आपका ये आपका एक डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर एरिया है। और यहाँ से अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स डाउन साइड, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो आपका लास्ट इसका सपोर्ट एरिया बनेगा वो आपका डेली टाइम फ्रेम का ये बनेगा, राइट। इसको अगर आप हम 4 आवर पे जाके देखते हैं तो 4 आवर पे हमारे पास जो इसका एरिया बन रहा है वो आपका ये जोन बन रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो आपका AUD कैट जो है अपने इस लेवल से इस लेवल तक वो बुलिश है, यहाँ पे रेंज कर रहा है। और इस लेवल का ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट आपकी मजीद बाइंग साइड पे मूव दे सकती है। बाइंग साइड पे आपके ये हायर हायर डिग्री पे ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, 0.92664। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लाइन मार्क कर देते हैं इस तरीके से। सो ये आपका टारगेट जो है वो बुलिश साइड पे हो सकता है मजीद। सो बेरी साइड पे जो है दोबारा आपका 0.91189, ये एरिया आपका बेरी साइड पे इसमें मूव दे सकता है आपका यहाँ तक। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। सो आपका जो ये पेयर है ये इस तरीके से आपका मूव दे सकता है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड अपने उस लेवल को टेस्ट कर गया, ठीक है। सो ये आपके सारे पेयर्स के आज के जो एनालिसिस हैं हम लोगों ने किए हैं। और उसके बाद इकोनॉमिकल जो हमारे पास कैलेंडर है, डाटा है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। और उसके ऊपर भी हमें एक बेहतरीन जो मूव है गोल्ड की वो डाउन साइड पे देखने को फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर आप स्ट्रक्चर की मेजर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो H1 के अंदर, रिमेंबर दैट H1 जो होता है आपका थोड़ा सा एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इंट्राडे का टाइम फ्रेम होता है। सो H1 के अंदर जो गोल्ड है वो आपका स्टिल अभी तक बुलिश नज़र आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम की आपकी रिट्रेसमेंट है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्पाइक एरिया था डेली का। मार्केट ने 2009 के एरिया को टेस्ट किया और वहाँ से आपको डाउन साइड पे एक मूव इसने बेहतरीन दिया है 349 पिप्स का। सो 349 पिप्स इंट्राडे के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और मार्केट ने अगेन जो है इसमें हमारे पास लेवल आज के दिन पे बनेगा वो 1998। इस जोन को मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ। और 5 मिनट्स में जाके हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक ये बेहतरीन एरिया नज़र आ रहा है। इस एरिया के ऊपर जो है ये 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर एरिया है उसके रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल साइड पे देखेंगे। अदर देन दैट हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शंस नज़र आती हैं, आपको कोई एविडेंस नज़र आ जाता है तो आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अदर देन दैट आप इसको सेल साइड पे ना देखें।
क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी यही एरिया था, और उसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम का जो इसका स्ट्रक्चर एरिया है 5 मिनट का, वो यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया था। लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दी और उसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे उसने यहाँ पे आपको दे दिया था। इसलिए हमारे पास ये दो लेवल बनते हैं, इसके रीटेस्ट के ऊपर और अपने इस हाई के ऊपर। सो 15 मिनट्स पे आप देखें तो आपको ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन एरिया यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आपका ये आज के दिन का ट्रेडिंग एरिया है, ट्रेडिंग रेंज है। आप लोग इसको देखें, प्ले करें, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग दोबारा अपने इन्हीं लेवल्स को देखेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी एंट्रीज होंगी, आपके जो टेक्निकल लेवल्स होंगे, उन पे हम लोग बात करेंगे। सो हमारे पास दो मेजर न्यूज़ एफओएमसी आ रही हैं, फेडरल जो फंड्स रेट हैं वो आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जीबीपी के जो रेट्स हैं वो भी आ रहे हैं। सो उम्मीद है आप इस हफ्ते की जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को आपने हमेशा देख के चलना होता है, और उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। सो एनी हाउ अपना आप लोग ख्याल रखिएगा आज के दिन। सो आपके हमारे टेक्निकल जो एनालिसिस हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम 3 PM to 4 PM। और आप लोग जो है अपनी जो भी ट्रेड्स होंगी वो जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, टेक्निकल्स लेवल्स आपको यहाँ पे उसके मुताबिक आप लोगों ने करना है। और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को, जो ऑफिशियल MBFX का चैनल है, उसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल कीजिएगा। एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक अहेड। सो सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। टेक केयर एंड